सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म आपका प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो बिना किसी देरी के हम सीधे एक्ट पे ही आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्ट नंबर है आपका, तो एक्ट नंबर आपका 32 है ऑफ 2012। वेट अ सेकेंड, एक्ट नंबर आपका 32 ऑफ 2012, जिसका टोटल जो आपका डिवीज़न है वो 46 सेक्शन में बांटा गया है, 9 चैप्टर्स में बांटा गया है और एक शेड्यूल है आपका इसमें। ठीक है, उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि क्या क्या पढ़ना है हमें इस पूरे एक्ट में, ताकि हमारा जो एक्ट है वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाए कि इसमें है क्या क्या। तो इस एक्ट में हम लोग सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ पे शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन पार्ट है हमेशा की तरह। चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, इसमें बताया गया है जितने भी तरह के आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस आपके हो गए, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, वो पढ़ने हैं। उसके बाद आपको बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपके ऑफेंसेस होंगे, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को मतलब बनाना, उसे स्टोर करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे सर्कुलेट करना, तो उन सब तरह के ऑफेंसेस और उनके पनिशमेंट वो डिफाइंड है आपका चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। ये बात किया गया आपका अबेटमेंट और अटेम्प्ट से रिलेटेड, कि अबेटमेंट होगा, किससे अबेटमेंट कहेंगे, किससे अटेम्प्ट कहेंगे, और उनका क्या ऑफेंसेस होगा। ठीक है, सॉरी, उसका क्या क्या पनिशमेंट होगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 आपका रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, कि मतलब इस तरह केस अगर कहीं पे भी अगर होता है तो फिर उसके बाद रिपोर्टिंग कहाँ किया जाएगा, किसे किया जाएगा, और अगर इन केस कोई रिपोर्ट अगर नहीं करता है इन सब तरह के केसेस को, तो फिर उनके क्या पनिशमेंट होंगे। तो ये बताया गया है चैप्टर नंबर 5 में 19 से लेके 23 सेक्शन नंबर तक। ठीक है, फिर वहाँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, जो कि बताया गया आपका स्टेटमेंट को लेकर के है, कि जो बच्चा जिसके साथ, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है जिसके साथ आपका वो हुआ है, आपका ये ऑफेंस हुआ है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट किस तरह से लिया जाएगा, कौन ले सकता है, क्या क्या कंडीशन होंगे, तो उन सब तरह का चीज़ें लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। फिर चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है वो आपका कोर्ट से रिलेटेड है, कि कोर्ट कैसे बनेगा, कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, ये है आपका। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका मिसलेनियस पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते आगे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 से। सेक्शन नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है सेक्शन नंबर 2 से, जो कि आपका है डेफिनेशन क्लॉज। अब डेफिनेशन क्लॉज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही दोनों हैं, एक आपका है 21D और एक है 21DA। ठीक है, बाकी और भी कई सारे आपके हैं यहाँ पर डेफिनेशंस, वो देख सकते हैं देखना चाहे तो, लेकिन सबसे पूरे एक्ट में कोई इंपॉर्टेंट अगर है तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 21D में देखते क्या दिया हुआ है। 21D में दिया हुआ है चाइल्ड के विषय में। तो चाइल्ड उसे माना गया यहाँ पे कि जो कि आपका 18 साल से कम का बच्चा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसे चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा इस एक्ट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है 21DA क्लॉज DA जो आपको दिया हुआ है, ये आपका 2019 के अमेंडमेंट से आपका ये ऐड हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो इसमें ऐड किया गया डेफिनेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इसमें ऐड किया गया आपका। ठीक, तो मेन यही दोनों आपका जो डेफिनेशन है ये याद रखना है कि कहाँ दिया हुआ है आपका, और आपका ये मतलब हाँ ठीक है, कि और इसमें क्या क्या कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया डेफिनेशन पार्ट में। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो ये आपका दिया हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे PSA, जिसे हमें 12 पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है PSA में कि PSA किसे काउंट करेंगे, किस चीज़ को PSA बोलेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है कि इफ़, सबसे पहले दिया कि इफ़ क्या करता है कोई बंदा, तो इफ़ ही पेनिट्रेट हिज पीनस इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ ए चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, उसके खुद के साथ या किसी और के साथ। उसके बाद करते हैं यहाँ पे इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या उसके साथ या किसी और के साथ। ठीक है, और क्या यहाँ पे दिया हुआ है 3rd नंबर पे, कि ही मैनिपुलेट्स टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस या अप्लाइज हिज माउथ। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे 4 बात लिखे हुए हैं कि क्या क्या कर सकता है। तो PSA में आपका क्या क्या आएगा, पेनिट्रेटिव वर्ड से समझ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जहाँ पे पेनिट्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह का बताया गया यहाँ पे, कि या तो क्या होगा, इफ़ ही पेनिट्रेट्स हिज पीनस, या इंसर्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या आपका कर रहा है मैनिपुलेट कर रहा है, किसी तरह से छेड़छाड़ कर रहा है,
किसके साथ, वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी अदर पार्ट, या अप्लाइज हिज माउथ। तो अगर इन तरह का काम अगर कोई कर रहा है, यहाँ बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या है यहाँ पे, या तो पेनिट्रेट कर रहा है हिज पीनस इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस पे, या इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, ये हर में ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो या तो पेनिट्रेट कर रहा है हिज पीनस इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ ए चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या इंसर्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इंसर्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, या उसके बाद और क्या है, या मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब किसी तरह से उसे छेड़छाड़ कर रहा है उसके इन सब पार्टों से, ठीक है, इन सब पार्ट से, या अपने माउथ को अप्लाई कर रहा है इन सब जगह पे, ठीक है। तो या चाइल्ड को बोल रहा है कि टू डू सो, या किसी एक और के साथ कर रहा है, ठीक है, करने को बोल रहा है उसे करने को। तो अगर इन सब तरह का काम कोई करता है तो ये कहलाएगा आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। यार ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, चलो अब यहाँ से देखते हैं इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 है आपका, चैप्टर नंबर 2 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे पीएसए, ताकि हमें 12 पढ़ने में थोड़ी आसानी हो इसे, ठीक है, क्योंकि ये फिर से आएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो जो सेक्शन नंबर 3 है ये पीएसए के बारे में बात कर रहा है। पीएसए पेनिट्रेटिव का मतलब ही समझ जाना चाहिए कि पेनिट्रेशन से आएगा। तो यहाँ पे किस किस तरह से पेनिट्रेशन हो रहा है, किस किस को इंक्लूड किया गया, ये देख लेते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो या तो इफ़ ही पेनिट्रेट्स हिज पीनस, या कोई बंदा अपने पीनस को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ, तो वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में या एनस में, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, ठीक है, या चाइल्ड को बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, अपने साथ या किसी और के साथ। ये जो लाइन है ये हर जगह ऐड होगा, तो बार बार इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे या तो वो पीनस पेनिट्रेट कर रहा है। सेकंड बात क्या क्या है कि या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है यहाँ पे, या तो वो मैनिपुलेट कर रहा है, किसी तरह से छेड़छाड़ कर रहा है इन सब पार्ट से, ठीक है, या अप्लाई करता है अपने माउथ को इन सब जगह पे, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो। तो अगर इन सब तरह कोई अगर करता है यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि माउथ जो है ना सिर्फ यहीं पे आया, ठीक है, माउथ सिर्फ यहीं पे आएगा। एक बार चेक करने दीजिए मुझे, हाँ ठीक है। तो जो माउथ वाले पार्ट जो है ना ये सिर्फ पहले वाले में आएगा कि पेनिट्रेट इज पीनस कहाँ का, वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा, एनस और यहाँ पे, ठीक है। तो माउथ वाला पार्ट सिर्फ पहले वाले में काउंट हुआ, ठीक है। बाकी इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले में माउथ नहीं आएगा, बाकी और किसी में माउथ, मैनिपुलेट्स में भी नहीं आएगा, अप्लाइज माउथ तो वहाँ पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर इन सब तरह अगर कोई काम अगर कर रहा है यहाँ पे अगर, तो फिर यहाँ पे वो आ जाएगा, किसमें काउंट हो जाएगा आपका, पीएसए में, यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपका वो काउंट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो फिर इसका पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट देखिए 3 में वो दिया हुआ, इसका बड़ा ही आसान दिया हुआ है। इस पूरे एक्ट को ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन है ये बहुत ही आसान, क्योंकि इसका पनिशमेंट और पार्टी ने बड़ा ही आसान से दे रखा है। मतलब ऑफेंस दिया हुआ है, उसके बाद पनिशमेंट दिया हुआ है, ऑफेंस दिया हुआ है, उसके बाद पनिशमेंट दिया हुआ है, तो काफ़ी याद करने में ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो 3 में पीएसए दिया हुआ है, पीएसए यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पीएसए, उसका पनिशमेंट दे रखा है सेक्शन नंबर 4 में। अब क्या पनिशमेंट है इसका, तो 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है, प्लस फाइन है, ये मैं छूट गया था, और ठीक है प्लस फाइन है। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि ये बोलता है कि अगर बच्चा जो है वो 16 साल से कम का है, ठीक है, ये इस बार पूछा था एग्ज़ाम में एमपीए डीपीओ में, तो अगर बच्चा 16 ईयर से कम का है तो 10 की जगह क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा, से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक और प्लस फाइन, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से लेके एलआई प्लस फाइन, और अगर 16 साल से नीचे का है तो 20 से लेके एलआई प्लस फाइन, ठीक है। तो 3 और 4 खत्म हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 जो है ये बहुत ही लेंदी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो एग्रेवेटेड पीएसए, देखिए जो भी अब ऑफेंसेस आएगा उसको एग्रेवेटेड अब आएगा, तो ठीक है। तो 3 में वो था, 4th में उसका ऑफेंसेस का पनिशमेंट था, अब 5th में उसका एग्रेवेटेड पीएसए आ गया है कि अब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहेंगे। तो एग्रेवेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑफेंस हुआ है पहले वाला पीएसए वाला, तो उससे थोड़ा बढ़कर, उससे थोड़ा आगे, 1 डिग्री आगे, जो भी मतलब उससे आगे, मतलब ठीक है, थोड़ा ग्रेव, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ग्रेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसे ग्रेव किसे कहेंगे हम लोग, कि हो तो रहा है पीएसए, लेकिन अगर कौन कर रहा है, क्या क्या इंक्लूड किया गया यहाँ पे देखिए। तो ए में है, मैं रीड कर रहा हूँ बेयर एक्ट से, ठीक है। अगर आपके पास बेयर एक्ट तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा,
उससे, तो फिर यहाँ पे देख लीजिएगा तो काफ़ी समझ में आएगा फिर वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है एग्रेवेटेड में, तो यह पीएसए कौन कर रहा है, अगर पीएसए, एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जल्दी, ठीक है। तो अगर क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर कोई पीएसए कर रहा है, पीएसए कौन कर रहा है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो फिर आ जाएगा एग्रेवेटेड में, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का बंदा कर रहा है तो आ जाएगा, क्योंकि एग्रेवेटेड मतलब क्या, अब पुलिस को ही दिया गया है, पुलिस का ही काम होता है कि भाई वो आम लोगों को बचाए, ठीक है, लोगों को बचाए, अब वही ये काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एग्रेवेटेड आ गया ना। फिर कोई अगर पब्लिक सर्वेंट आ गया, अगर पब्लिक सर्वेंट अगर ये काम करता है तो फिर आएगा आपका एग्रेवेटेड में। या आपका किसी आपका कोई रिमांड होम है, कोई प्रोटेक्शन होम है चिल्ड्रन का, ठीक है, या कोई जेल में है बच्चा, ठीक है आपका, ठीक है, तो फिर इस तरह का चीज़ आपका हो गया, तो वहाँ पे अगर हो रहा है, अगर उसके साथ अगर वहाँ पे अगर हो रहा है उसके साथ, तो इस सब तरह का चीज़ में क्या आ जाएगा, एग्रेवेटेड अगर आ जाएगा आपका, ठीक फिर, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे आपका, तो आपका हॉस्पिटल में आपका हो गया कि अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ के स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है, या अगर यहाँ पे किया जाएगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हो रहा है कि बच्चे को स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए, वहाँ पे इस सब तरह घटना अगर हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एग्रेवेटेड हो जाएगा। या अगर क्या किया गया है, अगर गैंग में किया है, अगर गैंग में किया है, अगर गैंग में किया है तो और ऑब्वियसली बात है वो किस में आ जाएगा, एग्रेवेटेड में आ जाएगा। या पीएसए किया है डेडली वेपन्स यूज़ करके, कि मतलब फायर को या हीट को, सब्सटेंस कुछ ऐसा यूज़ किया गया है उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, ये हुआ है। या पीएसए किया जिससे क्या हुआ, मतलब पीएसए मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ जिस कारण से उस बच्चे को क्या हो गया, उस बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो गया, उस बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो गया है, उस बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो गया पीएसए के कारण, ठीक है। या जिस बच्चे के साथ पीएसए हुआ है वो कैसा था, वो मेंटली और फिजिकली क्या था, इनकैपेबल था, ठीक है, मेंटली इल था, मेंटली या फिजिकली वो बंदा, वो छोटा बच्चा वो इल था। या अगर फीमेल है, या अगर फीमेल थी तो उसके कारण, पीएसए के कारण क्या हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, ये होगा। या अगर बच्चे में क्या हो गया, मतलब बच्चे में ऐसा कोई सीरियस डिजीज़ डाल दिया, एसटीडी डाल दिया, मतलब इन सब कारण के कारण क्या हुआ, बच्चा जो था उनमें वो जो आपका जो मतलब असॉल्टर था उससे डिजीज़ ट्रांसफ़र होकर के बच्चे में आ गया, ठीक है, तो इन्फ्लिक्ट कर दिया किसी तरह का सीरियस एसटीडी या सीरियस डिजीज़, तो उन सब तरह का चीज़ अगर कर दिया तो फिर आएगा आपको एग्रेवेटेड में। मतलब एग्रेवेटेड में जो भी चीज़ आपका मतलब वो हो रहा है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। और क्या है कि पीएसए बार बार कर रहा है, पीएसए अगर आपका रिपीटेडली कर रहा है, या पीएसए अगर किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीएसए अगर किया है, ये पूछ सकता है बिल्कुल एग्ज़ाम में कि अगर पीएसए किया है 12 साल से कम बच्चे के, ठीक है, नीचे, एक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि 16 से नीचे रहेगा तो वहाँ पे तो रहेगा आपका जो मतलब वो था 20 ईयर्स एलआई तक था प्लस फाइन, ठीक। लेकिन अगर पीएसए किया गया है 12 साल से नीचे वाले के, ठीक है, तो फिर यहाँ पे किस में आ जाएगा, वो आपका एग्रेवेटेड में आ जाएगा आपको। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ये अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अब पीएसए किया गया है, फिर आपको और किससे किया गया है, हाँ पीएसए के कारण क्या हो गया, आप चाइल्ड का डेथ हो गया है, ये हो सकता है। फिर इसका पीएसए किया गया प्रेग्नेंट चाइल्ड पे, अब जो बच्चा था वो किसी कारण से प्रेग्नेंट था, मान लीजिए उसी कंट्रोल में था, उसी कस्टडी में था, और वो प्रेग्नेंट भी थी मतलब उसके साथ फिर से पीएसए किया गया, तो फिर आपका आएगा एग्रेवेटेड में आएगा। फिर पीएसए किया गया, उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ है तो फिर आपका उसमें आएगा। फिर पीएसए ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस या नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब कहने का मतलब आपका किसी भी तरह का ऐसा कोई आपका वो हो गया, वहाँ पे नेचुरल आपका वो आ गया, डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, वो आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी आपका आ गया जिस कारण से मतलब सब कुछ घर वर बह गया, उस कारण से उसका फ़ायदा उठा के, मतलब उस तरह का मतलब उस सिचुएशन का मतलब फ़ायदा उठाकर क्या किया गया, पीएसए किया गया किसी बच्चे के साथ, तो आ गया आपका एग्रेवेटेड में। फिर आपका है कि कमिटेड बाय हु इज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर एनी सेक्सुअल ऑफेंसेस, या किसी बंदे ने, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बंदे ने क्या किया है प्रीवियसली, जो कि कन्विक्टेड था किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंसेस में, उसने अगर पीएसए किया है तो फिर आएगा एग्रेवेटेड में। या आपका आएगा और क्या आएगा, तो अगर पीएसए भी किया और चाइल्ड को फोर्स किया
कि तुम स्ट्रिप करो या परेड करो नेकेड इन पब्लिक। तो या इतनी सारा चीज़ जो है ये आपके एग्रेवेटेड में आएंगे। तो हमें समझ तो गया कि क्या क्या एग्रेवेटेड में होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे ए से लेके यू तक है, ठीक है, और ये बीच में कई सारे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में देख लिया। तो इसका पनिशमेंट क्या है सीधा ये देख लेते हैं। तो इसको ज़्यादा मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है कि एग्रेवेटेड में, एग्रेवेटेड अपने आप से समझ में आएगा कि एग्रेवेटेड मतलब क्या होगा, कि जो पीएसए मतलब थोड़ा सा और ग्रेव नेचर से किया गया है वो किस में आ जाएगा, एग्रेवेटेड में आ जाएगा। जो याद करने की चीज़ है थोड़ा सा 12 ईयर्स ऑफ एज है, कि हाँ अगर पीएसए 12 साल से कम के साथ बच्चे के साथ हुआ है तो ही वो एग्रेवेटेड में आएगा, ठीक है। 16 साल से अगर नीचे हो रहा है तो नहीं आएगा, तो बस सिर्फ पनिशमेंट हाई है। लेकिन अगर 12 से नीचे कम का अगर हो रहा है ना तो फिर वो आपका वो एग्रेवेटेड में आएगा, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पे। अब इसका पनिशमेंट ये खत्म हुआ, इसका पनिशमेंट। अब यहाँ पे क्या है, अब ये थोड़ा पनिशमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि इसी में डेथ पेनल्टी आपको दिया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 6 में दिया हुआ आपका कि 20 ईयर से लेकर LI तक है, प्लस फाइन है और डेथ पेनल्टी है। तो ये आपका पनिशमेंट मिल सकता है कि अगर किसी ने एग्रावेटेड पीएसए किया, क्योंकि देखिए रहे यहाँ पे एग्रावेटेड में कि एग्रावेटेड जो ऑफेंसेस है वो काफ़ी ग्रेव नेचर के, जहाँ पे आपका चाइल्ड का डेथ हो जा रहा है, या आपका चाइल्ड को आपका मतलब मर्डर के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, या मतलब और कई सारी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, 12 साल से नीचे के बच्चे साथ किया जा रहा है, या कमिट्स पीएसए रिपीटेडली, थोड़ा ग्रेव नेचर के सब, बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर का ऑफेंसेस है। तो इसलिए इनका पनिशमेंट भी कैसा है, ग्रेव की डेथ पेनल्टी तक किया जा रहा है। तो 20 ईयर्स मिनिमम है, LI तक जा सकता है, प्लस फाइन तो रहेगा ही रहेगा, या नहीं तो सीधा सीधा डेथ पेनल्टी दे रहे हो उसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि अब जितने भी ऑफेंसेस होंगे जो कि बिना पेनिट्रेशन के जितने भी ऑफेंसेस होंगे ना, तो यहाँ पे आएंगे सेक्सुअल नेचर के जो हो, उसे बोलेंगे सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे, ठीक। तो अगर क्या कर रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ पे हुएवर टचेस विद सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वेजाइना, पीनस, ब्रेस्ट, एनस और मेक्स सिम टू डू सो, ठीक है। तो अगर इस तरह का काम अगर कोई करता है, ठीक है, तो उसको मतलब टच कर रहा है विद सेक्सुअल इंटेंट से, तो फिर क्या कर रहा है, या और डज एनी एक्ट जो कि सेक्सुअल नेचर का हो विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे। मतलब सीधा सीधी बात कि जहाँ पे कोई किसी को टच कर रहा है, बच्चे को सेक्सुअल इंटेंट के, वो से कहाँ टच कर रहा है, वजाइना, पीनस, ब्रेस्ट या एनस में, या उसे करने को मजबूर कर रहा है, बोल रहा है, या ऐसा कोई भी एक्ट करता है जो कि सेक्सुअल नेचर का हो, जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो बिना पेनिट्रेशन के, तो उसे सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। फिर इसका पनिशमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक ऑफेंस उसका पनिशमेंट, इसका जो पनिशमेंट है वो आपका है 3 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक है, प्लस फाइन है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। फिर वही, फिर उसका एक आएगा ऑफेंस, फिर उसका एग्रेवेटेड, ठीक। अब उसका एग्रेवेटेड क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे इसका एग्रेवेटेड आपका सेक्सुअल असॉल्ट जो आपका है, कि मतलब किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया है, वो क्या है, वो आपका उसी तरह का बिल्कुल सेम है, कि वो आपका पुलिस ऑफिसर है, या आपका पब्लिक सर्वेंट है, या आपका क्या है, स्टाफ है आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, या मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन का स्टाफ हो गया, ठीक है। तो इन सब तरह के लोग अगर करते हैं ना, तो वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट आता है। अब एग्रेवेटेड का पनिशमेंट आएगा 10 नंबर पे। तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट क्या है, तो 5 to 7 ईयर से प्लस फाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट आ गया। अब ये देखिए ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अब जो आपका ऑफेंसेस है ना, वो धीरे धीरे उसका जो सीरियसनेस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है सेक्सुअल, क्योंकि ये इससे याद होगा, इससे याद करने में आसानी होगा, पनिशमेंट को कंफ्यूज नहीं करेंगे फिर हम लोग उसको, ठीक। अब बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जब आपका हो गया कि पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट अटर्स एनी वर्ड। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, मतलब किसी इन सब चीज़ के अलावा, टच एक तो हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, दूसरा टच हो गया, ठीक है, जो कि आपका पढ़े हम लोग सेक्सुअल असॉल्ट में। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या हो गया, कि इन सब चीज़ के अलावा और जितनी भी चीज़ हो गया, तो और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अगर बच्चे को ऐसा कुछ वर्ड्स बोलना जो कि सेक्सुअल नेचर का हो, या उसे मतलब इंटाइस करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या उसे पोर्नोग्राफी में आने के लिए इंटाइस करना, ठीक है, या उसे थ्रेटन करना कि तुम मतलब किसी तरह का, ठीक है, मतलब उससे मतलब मॉलेस्ट करना, उसके बाद उससे मतलब कंटिन्यूसली उसे फॉलो करना, वॉच करना डायरेक्टली या डिजिटली किसी भी तरह से,
और एनी मीन्स, या उसे पॉर्न दिखाना, या मेक्स द चाइल्ड टू एग्जिबिट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ताकि वो किसी और मतलब वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्या करे, वो दिखाए, ये करे, या किसी भी तरह का सेक्सुअल जेस्चर्स देना। तो इस तरह जितने भी आपका जो चीज़ है ना वो आपके आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे कि पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट अटर्स एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड, वही मैंने बता दिया किसी तरह का ये बैट का लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपका जो वर्ड्स बोल रहा है, कोई ऐसा कोई साइंस दे रहा है, कोई रिमार्क्स दे रहा है, ठीक। तो ये सारे चीज़ आपका आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं, सीधी सी बात है। इसका यहाँ पे एक पनिशमेंट क्या है, तो इसका पनिशमेंट है अप टू 3 years प्लस फाइन, ठीक है। अब देखिए पनिशमेंट कम हो गया पहले सबसे, ठीक है। वहाँ पे 3 से 5 था, फिर 5 से 7 था, ये है अप टू 3 years है और प्लस फाइन है आपका, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि इसको मतलब समझने के लिए कि हाँ अब धीरे धीरे पनिशमेंट यहाँ पे ऑफेंसेस कम हो रहे हैं तो पनिशमेंट भी कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक का हो गया आपका सेक्शन नंबर 12 तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है सेक्शन नंबर 13 से 15 तक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। 13 में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 13 जो है यहाँ पे बात किया गया है कि चाइल्ड को यूज़ किया जा रहा है पोर्नोग्राफी के लिए। तो या क्या क्या कर सकता है, या तो चाइल्ड को यूज़ कर देगा पोर्नोग्राफी के लिए, या तो उसका मतलब रिप्रेजेंट करेगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करेगा, या चाइल्ड को दिखाया जा रहा है रियल या स्टिमुलेटेड सेक्सुअल वो में दिखाया जा रहा है आपका। तो इन सब तरह कोई भी चीज़ अगर कर रहा है कि तो चाइल्ड को यूज़ कर रहा है, या चाइल्ड को प्राइवेट पार्ट्स को, सेक्सुअल ऑर्गन्स को शो कर रहा है, या चाइल्ड एंगेज्ड है रियल या स्टिमुलेटेड सेक्सुअल आपके वो में आपके, ठीक है, तो एक्ट्स में, ठीक, विथ या विदाउट पेनिट्रेशन, तो उन सबको हम लोग काउंट करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, काउंट करेंगे हम लोग। सेक्शन नंबर 13 में दिया हुआ है आपका। अब बात करें पनिशमेंट, तो सेक्शन नंबर 14 में बात किया गया है पनिशमेंट के बारे में। तो पहली बार अगर मान लीजिए कोई पनिशमेंट करता है इन सब अगर ऑफेंस करता है इन सब तरह की चीज़ का, तो फर्स्ट टाइम उसको मिलेगा 5 years तक है, 5 years तक नहीं, सॉरी 5 years प्लस फाइन है। सेकेंड टाइम करता है तो 7 years प्लस फाइन है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात यहाँ पे कही गई है कि अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, ये कुछ कहानी है, बस छोटा सा चीज़ है कि मतलब कोई अगर ऑफेंस मतलब जो कर रहा है 3, 5, 7, 9 का, ठीक है, तो उसका पनिशमेंट कहाँ मिलता है आपका, एक सेकंड, यहाँ 4 होगा, 3 का 4 मिलता है, 5 का 6 मिलता है, 7 का 8 मिलता है और 9 का 10 मिलता है। अगर इन सब तरह का पनिशमेंट जो मिल रहा है, ऑफेंस अगर कर रहा है तो इसका पनिशमेंट ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इनके साथ अगर वो क्या कर रहा था, अगर वो रिकॉर्ड भी करता है ना उसे, तो सेक्शन 14 भी अप्लाई होगा। मतलब 3 कर रहा है, सेक्शन 3 का ऑफेंस, सेक्शन 3 का ऑफेंस क्या था, PSA, ठीक है। सेक्शन 3 का ऑफेंस PSA था, 5 क्या था, एग्रेवेटेड था, फिर 7 क्या था, 7 आपका असॉल्ट होगा, ठीक है, और 9 था आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगर ये सब काम कर रहा है, ये तो कर ही रहा है, तो इसको तो आपका पनिशमेंट मिल ही जाएगा 4, 6, 8, 10 में। और अगर ये काम करते करते वो रिकॉर्ड भी कर रहा है ना, तो सेक्शन नंबर 14 जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वो भी लागू होगा, ठीक है। तो वो भी लगेगा प्लस ये अलग से लगेगा, ठीक है। ये बताया गया सेक्शन नंबर 14 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 15। अब बात किया गया 15 में कि स्टोरेज का, और स्टोरेज में कि अगर कोई स्टोर कर रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो उसमें क्या क्या आपका पनिशमेंट। यहाँ पे 3 तरह का पनिशमेंट, या तो सिर्फ स्टोर कर रहा है, या डिस्प्ले कर रहा है, या कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो अगर सिर्फ कोई स्टोर कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, क्या किसी के पास अगर आया है, वो रखा हुआ है, फिर भी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा अथॉरिटी को, या स्टोर किया गया है किस इंटेंशन से, विथ इंटेंशन टू शेयर, ठीक है, कि वो भी उसे शेयर करेगा, इट्स इंटेंशन उसने रखा है उसे, तो यहाँ पे पहली बार में है 5000 है और दूसरी बार में है वो 10,000 है, ठीक है, पनिशमेंट में आपका। नेक्स्ट चीज़ आपका है यहाँ पे कि अगर स्टोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या डिस्प्लेइंग के लिए, तो अप टू 3 years है। इसे एक बार कर लीजिएगा, 3 years था कि अप टू 3 years था, थोड़ा मैं इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अप टू 3 years है और फाइन और बोथ, ठीक है, अप टू 3 years तक है और फाइन है या बोथ है। अब बात करते हैं लोग नेक्स्ट यहाँ पे, तो कॉमर्शियल पर्पस की बात करते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पस मतलब पैसे कमाने के लिए, मतलब वहाँ पे किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब रिकॉर्ड किया है उसे सेल करने के लिए, किसी सेल करके पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे भी 2 टाइम लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम में तो 3 to 5 years है और फाइन है और बोथ, लेकिन सेकेंड टाइम अगर करता है तो 5 to 7 है एंड फाइन है, ठीक है। यहाँ पे आई होप से यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अबेटमेंट और अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है।